अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू खेल नहीं जुनून है। ये मैं हूं निमरान अहबाब और मेरे साथ हैं चौधरी अशरफ। तो आज फिर इंडिया वॉन बाय 6 विकेट विद 45 बॉल्स लेफ्ट। ऐसी क्या गलत स्ट्रेटजीज बनाई गई या स्ट्रेटजीज ही नहीं बनाई गई कि पाकिस्तान के मुकद्दर में ये हार आई? इसके बारे में हम जान लेंगे अपने पैनलिस्ट से। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सिलेक्टर अजहर खान साहब, वेलकम टू द शो। और हमारा साथ देंगी कायनात हफीज, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर। जी सर, पाकिस्तान की क्या ऐसी स्ट्रेटजीज थी या स्ट्रेटजीज ही नहीं थी? कौन सी स्ट्रेटजी की बात कर रही हैं? वही, उनकी तो स्ट्रेटजी ही नहीं थी कोई। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि हमने दोपहर को अपने शो में मैंने एक फ्रेज इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तान इन डेंजर ऑफ लीविंग देयर ओन पार्टी अर्ली। ऐसे ही है। तो हो गया ना, वेल डन पाकिस्तान, बहुत अच्छा खेले, तमाम लोगों की उम्मीदों को इन्होंने खाक में मिला दिया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। दिस इज नॉट ऑन। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप चांस पर नहीं रखते कि जी 280 हो जाएंगे, 290 हो जाएंगे। तो भाई आपने किया क्या है, आपने किया क्या है, इसका तो जवाब दो। बिल्कुल। आपने पहले 1 से 10 ओवरों में 52 रन किए, उसके बाद आपने जो अगले 10 ओवर थे उसमें 27 रन किए जी। व्हाट इज दिस? आप प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? ऐसे किसको बताना चाह रहे हैं? ये इस कौम की जितनी उम्मीदें हैं जी, जितना लोगों ने अपना इस चीज़ को जहन में और दिल में और दिमाग में समाया हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही था। कि हम ये मैच जीतेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। तो क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट भी नहीं। कि यू लॉस्ट बाय 6 विकेट्स। 241 रन जो आपने बनाए हैं उस पिच पर, जहां पर यह कहा जा रहा था जी कि टॉस जीता तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी बैटिंग है, हमारे बॉलर्स जो हैं वो छा जाएंगे, उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे। शहरयार शहनशाह अफरीदी इज गिविंग 74 रन इन 8 ओवर्स एंड टुक 2 विकेट्स। हारिस राउफ 145 पर करता जी, 150 पर करता है। ही इज गिवन 52 रन इन 7 ओवर्स। क्या है? व्हाट इज? ये मजाक क्यों कर रहे हैं आप पाकिस्तान के साथ? 25 करोड़ लोग सब कुछ छोड़कर अपना लोगों इस टीम के लिए दवाएं मांग रहे हैं कि अल्लाह मियां में जिताए, हम ये मैच जीते, हम इस टूर्नामेंट में आगे जाएं। ऐसे ही ये सिला दिया है अपने लोगों की दुआ। खान साहब, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। इन लोगों पर जितनी भी हम बात करें वो कम है, और इनको फिर शर्म नहीं आती। और जब बात करते हैं मीडिया में आकर कि गलतियां हुई, सीखने की कोशिश करेंगे। अगर अब भी इनको सीखने की ज़रूरत है, मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीखने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल उस सिलेक्शन कमेटी को सीखने की ज़रूरत है जो 11 अफराद पर मुश्तमिल है। कायनात, मैं आपकी तरफ जाऊँगा क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत है इस टीम पर। आप बोल दें क्या होना चाहिए, क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि जो हमने अगेन जैसा हमने स्टार्ट न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ लिया था, इट वाज ऑलमोस्ट आई वुड से कि वैसा ही सिमिलर टू दैट हमारा इंडिया के अगेंस्ट था। इवन दो वी न्यू कि ये हमारा डू एंड डाई सिचुएशन है। डेफिनेटली हम लोग फिर भी हमने अपनी स्ट्रैटेजी सेम रखी, जिसकी वजह से हमें पिछले मैच में नुकसान हुआ। ऐसे ही है। अगर आपने, मैं आपकी बात को यहाँ पे काटूंगा। खान साहब, जब टॉस हुआ मैंने आपको किस चीज़ की निशानदेही की थी? मोहम्मद रिजवान की बॉडी लैंग्वेज पर आपको याद Exactly, this is the thing. मैंने उसी वक्त बताया था, ये देख लें बॉडी। He was very fearful. I don't know why, but the things he is actually holding in himself. I don't know. जिस तरह आप क्रिकेटर हैं, आप एनालिस्ट हैं, आप बेहतर जानते हैं, हम भी एक जो बतौर सहाफ़ी उसमें से निकालनी होती है खबर ये है। उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि ये टॉस पर इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत गिरी हुई है। अब ये जितने मर्जी बड़े दावे करें, ये मैच के बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को। नहीं, वो चौधरी साहब देखें, जो आगाज़ हुआ है ना इस मैच का, बेसिकली आप देखें कि बात की जा रही है बाबर आजम की कि जी बाबर आजम जो है ना, व्हाट अ क्लास प्लेयर इज। भाई 2 या 3 शॉटों से आप प्लेयर नहीं बनते जी। ये मौका था, ये इवेंट था जिसमें आपको अपने जो 15-20 रन है ना वो 120 में कन्वर्ट करने थे। बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है ना? अब मुझे बताएं कि हादिया पांडे ने जिस तरह उसको सेटअप किया ना, इट वाज ब्यूटीफुल टू वॉच।
कि उसने 2 चौके खा लिए, मगर उसने स्लाइटली इसकी पहुंच से गेंद दूर किया और खड़े खड़े इसने ड्राइव मार दी और कॉर्ट में एंड हो गया। बिल्कुल, इसने पाँव भी नहीं हिलाया। और इमामुल हक को आपने 5000 मील दूर से बुलाकर, तो वो बंदा अपनी कॉल पर खुद आउट हो गया। जी डेफिनेटली। देखिए, जब आप कॉल करते हैं ना, तो आपको अपनी शॉट का पता होता है कि उसकी रफ्तार कितनी तेज है। बिल्कुल सही। मगर जब मिड ऑफ पर गेंद गया तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया कि इसने ये कॉल क्यों की है, और मैं कहा ये अगर डायरेक्ट लगी तो ये तो आउट हो जाएगा, और वही हुआ। अक्षय पटेल ने डायरेक्ट थ्रो मारी और वो विकेट उड़ गई, और वो बहुत सारा क्रीज से बहुत बाहर था। आपकी जो चेंजिंग पॉइंट जो था ना चौधरी साहब, वो ये था कि मोहम्मद रिजवान ने और साउथ शकील ने जो पार्टनरशिप बिल्ड की थी, 104 रन की, और द वे रिजवान गॉट हिमसेल्फ आउट, आप अगर उसका आउट को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि जैसे इसने खड़े खड़े बल्ला घुमा दिया है और बॉल स्टंप पे लग गया। ना वो उसका फुटवर्क था, ना उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन था, ना बैलेंस था, ही वाज जस्ट स्लॉगिंग द बॉल। बॉल में भी इतना टर्न कोई नहीं था। बिल्कुल सीधा बॉल। उनकी गलत शॉट के बाद कोई और पार्टनरशिप नहीं बनी। आपके जो साउथ शकील है उसने भी वही गलती रिपीट की कि पिछले बॉल को उसने पुल किया और हवा में पुल किया और सीधा जो है वो डीप मिड विकेट पर कैच हो गया। ये चेंजिंग पॉइंट थे जो कि पाकिस्तान को हर्ट किए। हम बात कर रहे थे सलमान अली आगा की कि जी वो आकर अकेला टीम को, ये हमेशा नहीं होता। नहीं बिल्कुल ये आप एक्सपेक्ट ना करें कि आएगा प्लेयर और आके हर इनिंग में वो रन्स करेगा। हाँ साहब, विराट कोहली ने 15 महीने के बाद अपनी सेंचुरी बनाई है इंडिया की जाने से, 15 महीने बाद। आप सुबह मैंने आपसे क्या बात की थी कि उसने 1 घंटा नेट प्रैक्टिस की है अपनी टीम को वो छोड़कर। अभी टीम ग्राउंड में नहीं आई थी, वो खुद आ गया था, और जो बॉल बॉयज थे ना उनके साथ उसने 1 घंटा लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर पर उसने प्रैक्टिस की। ये होता है डेडिकेशन। और उसने इस इवेंट को कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कितना बड़ा मैच है चौधरी साहब, यानी कि आज फिर प्रूफ किया विराट कोहली ने वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक सबक है हमारे क्रिकेटर्स के लिए। अगर वो कंपेयर करते हैं ना अपना विराट कोहली को बाबर आजम के साथ, तो बाबर आजम को सीखना चाहिए विराट कोहली। अब मेरा ख्याल है उसके नाम के साथ किंग जो लोग लगाते हैं उनको भी समझ जाना चाहिए। जी कायनात, क्या कहेंगे आज की बाबर आजम की इनिंग्स और फिर विराट कोहली की इनिंग्स? कंपैरिजन चाहते हैं। देखिए, उन दोनों का मेरा नहीं ख्याल कोई कंपैरिजन है। बिल्कुल सही। क्योंकि विराट कोहली तो नहीं रहा बिल्कुल भी। विराट कोहली ने जब भी परफॉर्म किया है उन्होंने उस कंडीशन में परफॉर्म किया जब किसी ने परफॉर्म नहीं किया उनकी टीम में से। डेफिनेटली yes. उन्होंने ऐसा हमारे खिलाफ ही वो मोस्ट ऑफ द टाइम परफॉर्म करते हैं। पिछले मैचेस में उनसे स्कोर नहीं होता, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का मैच आता है वो जाग जाते हैं। Yes, definitely it happened. तो ये विराट कोहली की मैं कहूँगी कि उनकी फोकस, उनकी पाकिस्तान के साथ उनका माइंडसेट, मैं फ़ैन हूँ उनकी इस चीज़ की, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है। अब जैसे सर ने बात की ना कि सुबह से आके 1 घंटा पहले वो प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपने आज क्या करना है और आज कितना बड़ा मैच है और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है टीम के लिए। डेफिनेटली ऐसे ही। बाबर आजम आज सुबह आए थे तो उन्होंने आई डोंट नो क्या किया, लेकिन वो अच्छे फॉर्म में लग रहे थे जब उन्होंने 2 चौके मारे। हाँ, कॉन्फिडेंस था उस टाइम। इट वाज अ गुड बैट टू यू नो। कायनात, यहाँ पे जब बड़ा बल्लेबाज 2 चौके मार लेता है, बॉलर्स भी बड़े बॉलर्स होते हैं, वो फिर सोचते हैं कि अब इसको इस लेंथ पे बॉल करेंगे तो ये गलती करेगा, और वो बड़ा बैट्समैन गलती नहीं करता। आज बताएं विराट कोहली ने कोई गलती की? आई थिंक कि जो आज बाबर आजम थे ना वो थोड़ा ग्रीडी हो गए थे मेरी नज़र में, क्योंकि उनको 2 चौके आ गए थे। उनको लगा कि यार ये भी तकरीबन बैट पे तो मेरे अच्छा आ रहा है बॉल, मैं इसको भी क्यों ना कैश करूँ। लेकिन आपने जब बड़ी इनिंग खेली होती है ना तो आपको शॉट्स अपने रोक लेने चाहिए, शॉट्स भी रोकने चाहिए और अपना फुटवर्क भी चलाना चाहिए। बॉल थोड़ा सा ना आउटस्विंग हुआ है। पांड्या ने जब उसने चौका खाया ना उससे उसी बॉल पे उसने ही वाज लाइक कि यार व्हाट इज दिस। बिल्कुल, उसने राइट नेक्स्ट बॉल ही बोल्ड एंड ही गॉट हिम आउट एंड ही न्यू ही वाज गोना गो फॉर दैट। बिल्कुल सही। आप जब आपको पता हो ना कि आपका हरीफ कौन है सामने, एवरीबडी नोज के बाबर आजम की फॉर्म नहीं चल रही है, एंड व्हाट ही हमेशा बड़ा प्लेयर जो होता है ना वो आउट और स्कोर दोनों अपने फेवरेट शॉट पे होता है। हाँ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। बाबर आजम का ये 7वां
आईसीसी इवेंट था जिसमें T20 वर्ल्ड कप 3 है, 4 दूसरे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी है। आप जो बंदा 7 आईसीसी के बड़े इवेंट्स खेलता है और अपनी टीम को एक मर्तबा भी कामयाब करा के वापस नहीं लेके जाता, क्या कहेंगे ऐसे? आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर ड्रास्टिकली। ये इसलिए कि दुनिया में जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं ना, वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। ये दिस अ पार्ट ऑफ गेम, बिल्कुल पार्ट। मगर ये कि वो अपनी गलतियों को या अपनी कोताहियों को या अपनी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़े खूबसूरत तरीके से ना एनालाइज करते हैं। बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर वो कम बैक करते हैं। आपने जो विराट कोहली की बात की, उसने प्रूव कर दिया ना कि वो बड़े मैच का और बड़े कैनवस का बहुत बड़ा प्लेयर है। अभी लास्ट ही उसने जो T20 वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका और अपना वेस्ट इंडीज में, वहां पर भी विराट कोहली का अपनी टीम को चैंपियन बनाने का सबसे बड़ा किरदार था। ये होता है बड़ा प्लेयर, बड़ा टूर्नामेंट, बड़ी कारकर्दगी। जी, यही तब आप याद क्यों करते हैं? अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच में अगर पाकिस्तान का प्लेयर कोई भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है बल्ले के साथ या बॉल के साथ, तो उसको लोग बहुत देर तक याद करते हैं। और यही चीज़ जो है ना, ये आपको बड़ा प्लेयर बनाती है। अब मुश्किल ये है कि जिस टीम ने 300 बॉल खेले हों और उसमें से 120 से ज़्यादा डॉट बॉल खेले, 147, आई एम सॉरी, मैं मतलब मैं कम रही, तो इसका मतलब आधे बॉल तो आपने डॉट बॉल खेल लिए। बिल्कुल ऐसे। तो डॉट बॉल खेलने का मकसद ये है कि 300 बॉलों में आधे बॉल आपने कोई रन नहीं किया और 150 या 152 बॉलों में आपने जो 241 रन्स किए। तो अगर आप उसके 30 या 40% भी अगर आप सिंगल्स करते तो 40 रन का इजाफा होता, तो 280 आपका टारगेट हो, जो कि आपने कहा था कि सोच भी रखा था कि इतना टारगेट हो। तो फिर हम उसको इधर मैं बात करूंगी सिलेक्शन कमेटी की गलती है, लेकिन आपके ख्याल से कैप्टन की गलती नहीं? उसको नहीं पता मैच विनिंग प्लेयर्स कौन से होते हैं? देखिए, मैं कैप्टन जो है ना, वो हमें बहुत प्रेशर में नजर आया। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज जो आप बात कर रही थी टॉस पर, और वो जो प्रेशर था ना, वो था जीत का, कि किसी तरह मैं ये मैच जीत। ही समहाउ ट्राइड कि मैं जीतूं। दैट्स ओके। ओके, कहाँ पे ट्राई किए मुझे बताएं, मैच में कहाँ पे? हमें जब आपने 10 से 20 ओवर जो थे ना, उसमें आपने 10 ओवरों में 27 रन किए। शुरू में नहीं किया। आप क्या हुआ, आप बॉक डाउन हो गए, आपने प्रेशर ले लिया, आप आउट होना नहीं चाहते थे, आप स्ट्राइक को रोटेट नहीं करना चाहते, बड़ी गलत शॉट थी लास्ट, तो आप उनकी बॉलिंग को आपने अपने ऊपर तारी कर लिया। तो यही चीजें जो होती हैं ना, अगर यही 10 ओवरों में अगर 27 की बजाय 47 किया होता, जिस तरह 52 आपने पहले 10 ओवरों में किया ना पावर प्ले में, और अगर इसी में आपने अगर 40 या 45 किया होता, तो फिर उस वक्त आपको मोमेंटम मिलना था। आपने एक अच्छा टारगेट का सोचना था। फिर दोनों खिलाड़ी जो है आपके सेट हैं, वो गंदी शॉट मारकर आउट हुए, तो हु इज गोइंग टू बी ब्लेम फॉर दैट?